रेसलमेनिया की नाइट 2 खत्म होने के बाद फैंस के मिक्स्ड ओपिनियन है। एक तरफ जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने हैं तो उस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, बट द वे शो को एंड किया गया उसके बारे में बहुत सारी भसड़ रेसलमेनिया के बाद मची है। बहुत सारी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और मेरे को पिछले रिव्यू वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी उसकी लेंथ लंबी हो जाती है, तो कई बार रिव्यू वीडियो के बाद जो बहुत सारी चीजें हैं वो उसके बाद वाली वीडियो में डिस्कस होती हैं, जैसे कि ड्वेन द रॉक जॉनसन के बारे में। तो बस वीडियो के साथ बिल्कुल आप चिपके रहना। सबसे पहले तो रेसलमेनिया के बाद क्या हुआ, जॉन सीना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उससे पहले ऑलरेडी वो कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक वीडियो रिलीज हुई है रेसलमेनिया के बाद, वहां पे जब जॉन सीना जा रहे हैं, लास्ट टाइम वॉकआउट कर रहे हैं वो रेसलमेनिया से, तो जॉन सीना ने अपने पीछे उस चैंपियनशिप बेल्ट को पहना हुआ है, ना वो कंधे पे डाली है, ना वो उनके कमर पर बंधी हुई है, बल्कि उन्होंने उसको उल्टा तरीके से बांधा हुआ है, और उसके बाद वो वहां से वॉकआउट करते हैं। और सोचो कितना लेजेंडरी रन रहा है जॉन सीना का डब्ल्यूडब्ल्यूई में, कि एक हील सुपरस्टार होने के बाद, सबसे ज्यादा ओवर बंदे को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में हराने के बाद भी वहां पर जो फैंस हैं वो चैंट कर रहे हैं थैंक यू सीना के। तो इससे पता चलता है, देखो भले ही एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जॉन सीना, लोगों को ये बात अच्छे से पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हील कैरेक्टर में होने के बाद भी जॉन सीना को सिर्फ प्रेज ही कर रहे हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। और छोटी सी मैं बोलूंगा कैरेक्टर ब्रेक भी हुआ शायद जॉन सीना का, क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्माइल तो उनके चेहरे पर दिख रही थी, लेकिन जाते हुए तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था क्लियर कि जॉन सीना भी अंदर ही अंदर थोड़े सा इमोशनल फील कर रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट टाइम था कि उन्होंने रेसलमेनिया में कंपीट किया है, और रेसलमेनिया एक बहुत ही खास चीज होती है एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के लिए, वो सब आपको पता ही है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या भसड़ मची वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो जॉन सीना इस तरीके से आए कि जैसे कि आज तो वो सही में सवालों के जवाब देने वाले हैं। जैसे एलिमिनेशन चेंबर के टाइम में याद है जब जॉन सीना आए थे, तो उसके बाद सिर्फ वो माइक ड्रॉप करके ऐसे चले जाते हैं, ज्यादा उन्होंने कुछ बोला नहीं था। आज बोला, लेकिन ये बोलना ना बोलने के बराबर ही था। सबसे पहले तो कोडी रोड्स की वो जो कस्टम प्लेट्स होती है, साइड प्लेट्स होती है चैंपियनशिप की, उसको उन्होंने फेक दिया है। मतलब बहुत ही ज्यादा ना, डब्ल्यूडब्ल्यूई में आप इसे डिसरिस्पेक्टफुल मान सकते हो कि जो बंदा इतने टाइम से चैंपियन है उसी कस्टम प्लेट्स तुमने लिटरली फेक ही दी। और जॉन सीना की ऑब्वियसली अपनी वाली जो साइड प्लेट्स है उसमें लगी हुई थी। आप यहाँ पे इंटरव्यूअर अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं जॉन सीना से। कोई पूछ रहा है कि भाई तुम तो हंसे नहीं हो, तुम्हारे चेहरे से तो स्माइली गायब है। कोई पूछ रहा है कि यार रॉक के साथ तुम्हारा, रॉक के बारे में तो करेंगे अच्छे से बात अभी चिपके रहो वीडियो के साथ। कोई रॉक के बारे में पूछ रहा है कि यार क्या हो गया तुम्हारे, तो उनके साथ कुछ डील वगैरह चल रही थी, तो मतलब क्या रिलेशन है, ऐसे पूछ रहा था। तो हर एक बात का जवाब जॉन सीना सिर्फ ये दे रहे थे, बहुत ही ज्यादा तुम लेजी रिपोर्टिंग कर रहे हो, ये तुम्हारे क्लिकबेट वाले क्वेश्चन है, तुम यहाँ पे सिर्फ हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हो। एक एक करके हर किसी को सेम ही तरीके का जवाब दिया जॉन सीना ने। मतलब कि वो कुछ भी सवाल उनसे पूछ लो, चाहे पूछ लो सुबह नाश्ते में क्या खाया, उनसे बोलो रात का क्या प्लान है, सबका जवाब जो है जॉन सीना का सेम ही होना था। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि सिंस तुम हेडलाइन बनाना ही चाह रहे हो, तो मैं तुमको एक बात बता देता हूं कि कल मंडे नाइट रॉ में मैं आने वाला हूं, और मैं तुम लोगों के लिए अगेन फिर से उन्होंने वही चीज बोली कि मैं रेसलिंग को बर्बाद कर दूंगा। और ये बात ध्यान में रखना अपने हमेशा कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का लास्ट रियल चैंपियन हूं। तो ऐसा करके उन्होंने कल के मंडे नाइट रॉ को ऑलरेडी ऐसे वो प्रमोट कर दिया है कि देखो कल मैं आके कुछ तो बोलने वाला हूं, कुछ तो करने वाला हूं। और सही में जॉन सीना का प्रोमो एज 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बहुत ही डिफरेंट हिट करने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं भाई आगे की स्टोरी लाइन के लिए। रेसलमेनिया में जिस तरीके से चीजें चली हैं वो उस हिसाब से सही सेट नहीं बैठी। अगेन थोड़ी देर में आएंगे उसके ऊपर, बट ट्रिपल एच की भी बात कर लेते भाई। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि ट्रिपल एच की लोगों ने इस समय बैंड बजा दी है। एक मुझे टाइम याद है जब किसी भी शो के बाद विंस मैकमैन को लेके लोग लग जाते थे, भाई इस बंदे ने क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब यही सेम चीज ट्रिपल एच को फेस करनी पड़ रही है। लोग उनको फ्रॉड बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इससे बढ़िया तो विंस मैकमैन ही था, उसने भले ही कांड किए थे, लेकिन एक रेसलिंग शो को जब बुक करने की बात होती थी तो ऐसी चिंदी हरकतें कम से कम विंस मैकमैन नहीं करता था। बट ट्रिपल एच का क्या कहना है, उन्होंने तो सबसे पहले कल की रॉ को प्रमोट कर दिया, कहते हैं बहुत ही बिग और एक्साइटिंग होने वाली है। बट साथ में ये भी कहते हैं कि रेसलमेनिया वाज एपिक फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, यानी उनके हिसाब से रेसलमेनिया बहुत ज्यादा अच्छी है। और ये तो मुझे लग रहा है बात शायद इसीलिए तो नहीं बोली कहीं ट्रिपल एच ने कि उनको पता होगा कि कैसे लोग रिएक्ट कर सकते हैं रेसलमेनिया की नाइट 2 के उस फिनिश को लेके, तो पता नहीं। बट अगेन फिर लोग जो है सारे ट्रिपल एच के अगेंस्ट ही हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ट्रिपल एच पर्पसली बोलते हैं कि वो सार्कास्टिक वे में हो, फिर वो लोगों को जाके चुप जाए और फिर वो मजे लें कि अरे अब ट्विटर पे देखते हैं लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। कुछ तस्वीरों के ऊपर भी आ जाते हैं। तो एक फोटो पोस्ट करी है रिक फ्लेयर ने अपने सोशल मीडिया पे, जहां पे वो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं जॉन सीना को, क्योंकि वो ऑफिशियली उनके रिकॉर्ड को तोड़ के 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन गए। लोग इतने ज्यादा ना ब्रूटल हो गए हैं आजकल की वो रिक फ्लेयर के अगेंस्ट भी बोल रहे हैं कि भाई बंदे ने लिखा तो ट्वीट है बड़े प्यार से, लेकिन सही में इसके दिल में तो बहुत अलग फीलिंग होगी, क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड था इसके पास था, जो इस समय बराबर हुआ था, जॉइंट होल्डर थे। अब जॉन सीना उनसे आगे निकल चुके हैं। एंड एक फोटो कोडी रोड्स की है, पता नहीं यार अचानक से कोडी रोड्स हारा है ना, तो ऐसा फील हो रहा है कि यार अरे सही में कोडी रोड्स चैंपियन नहीं है,
क्योंकि अब तक तो बहुत ज्यादा उनको नफरत मिली है। तो ये फोटो आप देख सकते हो उनकी, जब बंदा रैंप पे बैठा हुआ है, और ये तो आई थिंक एक अब एक सिग्नेचर स्टाइल ही बन चुका है कोडी रोड्स का कि मैच हारने के बाद बंदा ऐसे हताश निराश कहीं गिरा पड़ा हुआ है और वो फोटो कहीं ना कहीं से निकल के आ जाती है। एंड लोग अब अप्रिशिएट कर रहे हैं वैसे कोडी रोड्स को कि यार एक साल बंदे ने पूरी मेहनत करके वो जो रोमन रेंस का रेन है, जो ऑलरेडी बहुत बड़ा बर्डन था कोडी रोड्स के कंधों पे, उसको वो आगे तक लेके गया। और मैं बोलूंगा कि यार जिस हिसाब से रोमन रेंस ने वो टाइटल रेन चलाया था ना, उसके बाद अब अगर मैं पूरा एक साल देखूं तो कोडी रोड्स का वर्क भाई ठीक ठाक है। मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि वो ऑब्वियसली कंपेयर तो आप नहीं कर सकते, वो रोमन रेंस का तो लेजेंडरी ही चीज है, लेकिन फिर भी वो कोडी रोड्स ने जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्रॉफिट भी दिया है उसको हालांकि ज्यादा ही बोस्ट किया जाता है, पर ठीक है। अब यहां से देखते हैं कोडी रोड्स की कहानी भी कैसे चलेगी, क्योंकि स्टोरी फिनिश हो गई, स्टोरी फिनिश होकर अब चैंपियनशिप भी जा चुकी है। अब आगे कोडी रोड्स के लिए क्या, चलो अब बात कर लेते हैं पूरी उस सिचुएशन के बारे में जिसकी वजह से बहुत सारे रेसलिंग फैंस का, डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस का रेसलमेनिया नाइट 2 से हुआ है मूड खराब। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फोटो है ना रॉक एंड जॉन सीना की, शायद ये थोड़ा सा जल्दी आ गई यहाँ पे। अब इस पूरी सिचुएशन को एड्रेस करते हैं। देखो, रॉक के रेसलमेनिया नाइट 2 में आने का पूरा चांस था, पूरा चांस तो छोड़ो, सेंस बनाता, लॉजिक बनाता अगर रॉक होते रेसलमेनिया में, लेकिन रॉक रेसलमेनिया में नहीं थे। अब इसके बाद क्या, देखो अगर किसी को यहाँ से ऐसा समझ में नहीं आ रहा ना कि रॉक, अगर कोई मान लो बोल रहा है कि ठीक है रॉक नहीं भी आया तो क्या, अब बात ये नहीं है कि रॉक आया या नहीं आया, बात यह है कि वो स्टोरी टेलिंग तो कहीं फील ही नहीं हो रही। जैसे अगर आप ओरिजिनली देखोगे जॉन सीना का हील टर्न जो हुआ था, वो सिर्फ जॉन सीना का हील टर्न थोड़ी था, उसकी पहले स्टोरी तो थी कि कोडी रोड्स और रॉक के बीच पंगे हैं, कोडी रोड्स क्या अपनी जो सोल है उसको रॉक को बेचेगा, और क्योंकि उसने सोल नहीं बेची तो वो जॉन सीना के साथ आए थे। तो ये इसका ओरिजिन तो रॉक और कोडी रोड्स से ही हुआ है। ये जॉन सीना तो आप बोलोगे उसके बाद जाके कंटिन्यू हुआ, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को शायद एक बड़ा धमाका सा फोड़ना था कि रॉक एंड जॉन सीना को साथ में लेके आ जाते हैं। तो इस वजह से आज रॉक का ना आना, स्पेशली जब ट्रेविस स्कॉट भी वहां पर है, वही बंदे जो कि एलिमिनेशन चेंबर में थे, इसका लिटरली जीरो सेंस बनता है। और पर्सनली अब मुझे ऐसा फील होता है कि रॉक को लेके हमको अपना ऐसा स्टांस लेना चाहिए कि जब इस बंदे के पास होगा ना टाइम कि चलो अब मेरे पास थोड़ा टाइम है, मैं एनएक्सटी में भी आ सकता हूं, जैसे बंदा एनएक्सटी में आके चला गया था, सोचो एनएक्सटी में आ रहा है, रेसलमेनिया में नहीं आ सकता क्या। तो जब इस बंदे के पास टाइम होता है कि चलो मेरे पास एक शेड्यूल है, आज 1-2 दिन फ्री है, मैं जाता हूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास जहां उनका तंबू लगा हुआ है, ठीक है जाके बात कर लेते हैं, और उसी समय स्टोरी लिख के क्या कितने मेजर वे में इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं वो ये कर लेते हैं। उसके बाद जाके आएगा रॉक का कुछ गारंटी नहीं है कि वो किस वाले शो पर आएंगे, वो कुछ कंफर्मेशन दे नहीं सकते क्योंकि बंदे के पास दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई सिर्फ एक अट्रैक्शन की तरह रॉक को यूज करती है। अब समस्या यहां पे ये हो गई है कि अगर रॉक को स्टोरी लाइन के अंदर यूज कर लिया गया है, और हम डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस रेसलिंग को भी प्रेफर करते हैं और स्टोरी टेलिंग को भी प्रेफर करते हैं, अभी हम क्यों एंजॉय कर रहे हैं रेसलमेनिया की नाइट 1 के फिनिश को, क्योंकि उसमें वो जो स्टोरी इतने टाइम से चल रही है कि पॉल हेमन कितना पुराना है सीएम पंक के साथ, फिर अब उसमें रोमन रेंस आया और अब नया उसको बंदा मिल चुका है सेथ रॉलिंस, तो वो स्टोरी की वजह से ही तो है। कौन लोग बात कर रहे हैं उस सीक्वेंस की कि क्या स्टॉर्म पड़ा था, कौन सा स्पीयर था, क्या जीटीएस था, वो एक बार बात होगी ठीक है, उसके बाद में जाके फिर देखते रहेंगे, लेकिन वो जो स्टोरी वाली चीज होती है वही मेन होती है। अब यहाँ पे तुम वही चीज नहीं दिखा रहे। इसके अलावा डिसअपॉइंटमेंट इसलिए भी और ज्यादा हुई क्योंकि कल जो स्टोरी में हमने देखा था कि पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस जिस तरीके से आए थे, अब एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि नाइट 2 में ऐसा भी एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई लेके आ सकती है। और अब ये भाई रेसलमेनिया है। अब ये बात सुनो, रेसलमेनिया में अगर फैंस एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो फिर किस वाले शो से रखेंगे। तो मैं तो ये बोलूंगा कि जो लोग परेशान है या फिर डिसअपॉइंटेड है जिस तरीके से रेसलमेनिया की नाइट 2 क्लोज हुई है, वो बिल्कुल सही बात है। जॉन सीना जीत गए, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अच्छा किया, मैच से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे रॉक का ना होना, कह सकते हो कि वो पूरा खाना तो बन गया, उसका तड़का पूरा मिसिंग था। और इसलिए मैंने रिव्यू वाली वीडियो में भी बोला था कि अगर आप रेसलमेनिया की नाइट 1 को देखोगे तो रेसलमेनिया की नाइट 1 पूरी ऐसी थकेली सी, बस मेन इवेंट अच्छा था, और यहाँ पे देखोगे तो पूरा शो अच्छा, लेकिन मेन इवेंट में वो जो सबसे बड़ा ऐसा बम सा ड्रॉप करना था वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मिस कर दिया। और इसी वजह से लोग रेसलमेनिया की नाइट 1 को तो याद रखेंगे, क्योंकि शो जैसे क्लोज होता है ना वैसे इसकी बहुत सारी वाइब चेंज हो जाती है। तो अगर आपको अब अच्छा फील करना तो ये मान लो कि रेसलमेनिया की नाइट 1 भी है, नाइट 2 भी है, वहां पहली नाइट से आप लास्ट की चीज उठा लो और रेसलमेनिया की नाइट 2 से आप पहले की चीज उठा लो, और मिला जुला के भाई अपनी रेसलमेनिया खुद आप अरेंज कर लो, और उस हिसाब से फिर आप देखो रेसलमेनिया 41 आपको कैसी फील हुई है। मैं पर्सनली बताऊं तो रेसलमेनिया 41 अभी ये हुई है, रेसलमेनिया 40 के कंपैरिजन में भाई देखो जितना एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से तो देखो ये नहीं गई है। और मैं हमेशा वो बंदा हूं जो कि ज्यादा रेसलिंग को पसंद करने की कोशिश करता हूं, ना कि उसमें से चीजें निकाल के अपना जो फन है उसको बर्बाद करने की या फिर आपका बर्बाद करने की। मेरा तो देखो यही तरीका
तरीका है देखने का। बाकी जो आप लोग देख रहे हो इतने टाइम से वो समझते हो इस चीज को। लेकिन अगर मुझे भी ऐसा फील हो रहा है तो फिर आप समझ सकते हो क्या सीन रहा है। बाकी अपने रिएक्शन आप सारे बताना। रिव्यू वीडियो जाके नहीं देखी सुबह वाले तो जाके आप देख सकते हो, लाइक कर सकते हो इस चैनल को, क्योंकि WWE से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे बनाते हुए हमें हो चुके हैं ऑलमोस्ट 8 साल। बाकी सोशल मीडिया पे फॉलो करके रख लेना, क्योंकि कंटेंट आजकल जो है दबा के आ रहा है आप लोगों के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।